जब कभी भी मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, 12th के बच्चे हो गए, 10th के बच्चे हो गए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे होते हैं, जब मैं अपनी कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो जब कभी भी मैं उनको मोटिवेट करता हूँ ना, तो सबसे पहले जो मेरा लेक्चर होता है ना, उस लेक्चर से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जब मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस को खंगाला तो मुझे एक बात ये पता चली कि मैंने वो बात यूट्यूब पर आज तक बताई ही नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं आखिर उस बात को आप लोगों तक पहुँचाना भूल कैसे गया। तो मुझे तुरंत आइडिया आया, फिर मैंने तुरंत मोबाइल का स्टैंड लगाया हूँ और अभी तुरंत जैसी भी हालत है मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड बात है। अगर किसी बच्चे ने अगर इस चीज़ को सच में अगर सीख लिया और अपने जीवन में उतार लिया ना, तो रियलिटी कह रहा हूँ बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि गणित के सूत्र होते हैं ना, उसी प्रकार हमारे ज़िंदगी के भी कुछ सूत्र होते हैं। और ये बात ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी, मुझे मेरे टीचर ने बताए थे और वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस बात ने मेरे जीवन में चेंजेस लेकर के आया, तो ये बात आपके जीवन में भी जरूर बदलाव लेकर के आएगी। देखिए दोस्तों, इंसान के जीवन को अगर औसतन 100 साल मान लिया जाए, अगर इंसान की जिंदगी को हम 80 साल या फिर 100 साल मान लिया जाए, तो इसको हम मुख्य रूप से विद्यार्थी जीवन के अनुसार 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका पहला चरण होगा इंसान के जन्म लेने से लेकर के 25 साल तक का, और दूसरा चरण होगा इसका 25 साल से लेकर के 100 साल तक का। इसका पहला जो चरण है वो है इंसान के जन्म लेने से लेकर के 25 साल तक, 28 साल तक का चरण। देखिए, यदि किसी बच्चे की उम्र 15 साल है या 20 साल है या 21 साल है या 22 साल है या 24 साल है, यदि किसी भी बच्चे की उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल, कुछ भी है, 25 साल से नीचे है, और सुनिए, अगर अब उसके पास 2 रास्ते होते हैं, उस बच्चे के पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता उस बच्चे के पास ये होता है कि वह घूमे फिरे, मस्ती करे, बाप का पैसा उड़ाए, अडारी करे, इधर उधर की लाई लुथराई में अपना दिमाग लगाए, लड़कीबाजी करे, इधर उधर के फालतू के काम लपझप में पड़ा रहे और खाए पिए ऐशो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी जिए। उसके पास पहला रास्ता ये होता है, प्यार मोहब्बत करे, ये करे वो करे, सिगरेट पिए, दारू पिए, जिसे आजकल के जो बहुत सारे जो अडार टाइप के जो बच्चे होते हैं वो ये जो काम करते हैं वो काम वो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बच्चा इस रास्ते पर जाता है, अगर बच्चा 25 साल की उम्र तक संघर्ष नहीं करता है, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी इंसान 25 साल की उम्र तक संघर्ष नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, पसीना नहीं बहाता है, कुछ भी नया स्किल नहीं सीखता है, कोई भी नई चीज को सीखता नहीं है, बस इधर उधर के एडिक्शन में पड़ जाता है, इधर उधर की लाई लुथराई में लगा रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, नकल मार लीजिए, कर लिए, वो कर लिए, परीक्षा में पास हो गए। दोस्तों, इंसान कब तक अय्यासी करेगा? 20 साल तक अय्यासी करेगा, 21 साल तक अय्यासी करेगा, 22 साल तक अय्यासी करेगा, 25 साल तक अय्यासी करेगा। अब जब ये जो बच्चा होता है, उसने 25 साल तक सिर्फ और सिर्फ क्या करा? अय्यासी करा। अय्यासी के अलावा कुछ करा कि उसने नहीं करा, इधर उधर की लाई लुथराई में लगा रहा, आलतू फालतू काम करते रहा, कुछ भी नया सीखा क्या? नहीं सीखा। ना उसने वेब डिजाइनिंग सीखी, ना उसने सिंगिंग सीखी, ना उसने कोई भी अपने अंदर एक स्किल पैदा नहीं करी, उसने कोई भी अपने अंदर की एक स्किल नहीं सीखी। ना तो वो पढ़ाई में नंबर 1, ना तो वो स्पोर्ट में नंबर 1, वो कुछ भी नहीं सीख पाया। वो सिर्फ किस चीज़ में नंबर 1? मारना पीटना, घूमना फिरना, इस तरह की जो चीज़ होती है, इस तरह की जो अडारी होती है, उसमें नंबर 1 है कोई बच्चा। ये बात मुझे मेरे गुरुजी ने बताई थी, है ना। अगर कोई बच्चा 25 साल की उम्र तक कोई भी स्किल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई करो, कोई भी कहीं पर भी मेहनत नहीं करी, कहीं पर भी मेहनत नहीं करी, तो 25 साल तक, 28 साल तक तो वो खूब अय्यासी कर लेता है, लेकिन कुछ भी सीख पाता है क्या? नहीं सीख पाता। लेकिन जैसे फिर जिंदगी का दूसरा पड़ाव चालू होता है, जब उसी व्यक्ति की जब शादी हो जाती है, जब उसी व्यक्ति की मैरिज हो जाती है, जब वही व्यक्ति की शादी हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसको फिर जिंदगी की असली लाइफ, जो असली संघर्ष होता है ना, फिर उसको उसका एहसास होता है
कि यार मैंने 25 साल तक, मैंने 28 साल तक की जो अपनी जो उम्र है, जो कि सीखने की एक उम्र होती है, जिस समय हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर रखता है, जो हमारे सीखने की जो उम्र होती है, जो 28 साल तक की उम्र होती है, उसको मैंने व्यर्थ गवा दिया। फिर उसको अकल आती है कि यार मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। फिर शादी होने के बाद फिर उसको फिर परिवर्तन आता है। ऐसे एग्जाम्पल आप अपने आस पड़ोस मोहल्ले में बहुत सारे, आप लाखों एग्जाम्पल देख लोगे। फिर उसको अकल आती है कि यार मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। फिर 28 साल के बाद फिर उसको होश आता है कि यार मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, अब मेरे पीछे मेरा परिवार लगा है, मेरी पत्नी है, मेरे लुगाई लड़के बच्चे हैं, मुझे उनको पालना है, ये करना है, वो करना है। फिर वो मेहनत करना शुरू करता है, फिर वो संघर्ष करना चलता है, शुरू करता है। और फिर उसका जो ये जो स्ट्रगल होता है ना, वो उसका स्ट्रगल जिंदगी भर चलता है। मतलब कि उनने मात्र कितने साल अय्यासी करा। इंसान की उम्र 20 साल है, 20 साल से लेकर के मात्र उन्हें 25 साल तक 5 साल उसने अय्यासी करा, 5 साल उसने मस्ती करा, 5 साल उसने अडारी करा, 5 साल के लिए उसने अय्यासी करा। और संघर्ष कितने साल तक करना पड़ा उसको संघर्ष 25 साल से लेकर के 100 साल तक, जो शादी की बात की जितनी भी लाइफ थी उसकी पूरी झंड हो गई। उसको पूरा जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ा। मात्र उसने 8 साल तक के लिए अय्यासी करा और जिंदगी भर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। ये होता है जिंदगी का पहला रास्ता। अब इसी का दूसरा रास्ता क्या होता है मालूम आपको? इसी का दूसरा रास्ता ये होता है कि अगर बच्चा, अगर कोई भी इंसान अगर जिंदगी के 25 साल तक स्ट्रगल कर ले, मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी 16 साल, 18 साल, 20 साल, कुछ भी है ना, कुछ भी हो सकती है। यदि आपकी उम्र अभी 16 साल, 15 साल, आप 10th क्लास में हो, 9th क्लास में, आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपने अभी से स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, अगर आपने अभी से पैसा कमाना, पैसों के बारे में समझ विकसित करना, रीडिंग हैबिट, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पढ़ाई किताब उसको तो पढ़ना ही पढ़ाई किताब, लेकिन जो अदर किताब होती है जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छी किताब है। एज ए मैन थिंक इट, बहुत अच्छी किताब है। ये किताब हमको पैसा कमाना सिखाती है कि हम आखिर ज़िंदगी में पैसा कैसे कमा पाएंगे, हम अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा कर पाएंगे, हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा स्किल कैसे अचीव कर पाएंगे। आपने सिंगिंग, आपने कोई भी अपनी हॉबी पे काम करना शुरू कर दिया, आपने अभी से बचपन से, आपने 15 साल 18 साल की जो उम्र है, जो आपकी बचपन की जो उम्र है ना, आपने शुरू में स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, आपने शुरू में ही कड़ा मेहनत, आपने शुरू में ही हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया, आपको शुरू में ही जिंदगी का ज्ञान मिल गया कि जिंदगी में हमको कुछ अच्छा करके दिखाना है। आपने सही तरीके से अपनी पढ़ाई करी, आपने 10th 12th में अपना अच्छा रिजल्ट लेकर के आया, आपने अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करी, और आगे चल करके आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन उस संघर्ष कर करके, पढ़ करके, ठोकरे को खा करके, स्ट्रगल कर करके आपका ब्रेन क्या हो गया? आपका ब्रेन स्ट्रांग हो गया। अब आप दुनियादारी को समझने लगे। आपके अंदर फिर आगे चल करके आप क्या कर सकते हो? आप आगे चल करके या तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके आप कोई भी अच्छी सी जॉब चॉइस कर सकते हो। पुलिस की वैकेंसी आती है, एसआई की भर्ती आती है, यूपीएससी, एमपीपीएससी, बहुत सारे एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कांस्टेबल की आती है। आप इनमें जा सकते हो और आप अपना एक अच्छा करियर ऑप्शन तैयार कर सकते हो। और फिर यदि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो तो यदि आप बचपन से यदि आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, संदीप महेश्वरी सर, डॉक्टर विवेक बिंदर सर के, यदि आप अच्छे वीडियोस देखते हो और यदि आप लर्निंग हैबिट अपने अंदर डेवलप करते हो, यदि आप कुछ अच्छा सीखते हो, तो आप आराम से बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस के थ्रू भी आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और आप आराम से अपनी जो इनकम होती है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। अगर कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर बच्चा 25 साल तक अगर स्ट्रगल करता है, 25 साल तक यदि कोई बच्चा फालतू जो चीज़ होती है, अडारी हो गया, गर्लफ्रेंड, ये सब, इन सब चीज़ का त्याग करता है, उन सब चीज़ से दूर रहता है और अपना सिर्फ जो गोल होता है, अपनी लाइफ का जो स्ट्रगल जो पॉइंट है, अपना जो गोल है, अगर सिर्फ उसमें ध्यान देता है, कब तक? 25 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ाई लिखाई और अपने कुछ अच्छी लर्निंग हैबिट अपने अंदर डेवलप करता है ना, तो उसने कितने साल मेहनत किया? मात्र 25 साल। मतलब कि यदि आपकी उम्र अगर अभी 20 साल है और आपने कितने साल तक स्ट्रगल किया? मात्र 5 साल आपने स्ट्रगल किया, आपने अच्छे से मेहनत कर ली, आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, और यदि आप जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर पाए और 25 साल के बाद, फिर जैसे आप 25 साल तक यदि आप अपने पैरों पर स्टैंड हो गए, यदि आप खुद के पैरों पर स्टैंड हो गए और यदि आप स्वावलंबी बन गए, तो उसके बाद के आपकी जो जिंदगी है 25 साल के बाद कि आपकी जो जिंदगी है ना, वो इतनी सुकून से बीतेगी कि आप बिल्कुल आरामदायक जिंदगी करोगे। मतलब कि अगर आज से वो सब छोड़ो, 25 साल 100 साल को छोड़ो, कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि अगर आप आज से अगले 5 साल तक मेहनत करते हो, अगर आप आज अभी इसी वक्त से, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, उस दिन के बाद से अगर आप
5 साल तक मेहनत करते हो, सिर्फ कितने साल तक मेहनत करते हो? 5 साल तक पूरी लगन के साथ यदि आप अपने फील्ड में काम करते हो, यदि आप स्पोर्ट्स में हो तो यदि आप 5 साल स्पोर्ट्स में पूरा दम लगा करके मेहनत करते हो, पूरी जान लगा करके मेहनत करते हो, यदि आप सिंगिंग लाइन में हो तो आप पूरे 5 साल तक पूरे तबीयत से रियाज करते हो, फिर यदि आप अपनी पढ़ाई वाली लाइन में हो और तो यदि 5 साल तक सही तरीके से अपनी स्टडी करते हो तो आगे की जो जिंदगी होगी, आगे का जो आपकी जो लाइफ होगी ना, वो उस लाइफ में आप सक्सेसफुल रहोगे। और यदि आप अभी के 5 साल तक मस्ती करते हो, लुंडियाई करते हो, इधर उधर की लाई लुथराई में लगे रहते हो ना, तो आगे की आपकी जो जिंदगी रहेगी वो बिल्कुल झंड रहेगी। तो क्या अच्छा है? अच्छा यही है कि अभी के 5 साल अपनी ज़िंदगी को दो और आगे की अपनी ज़िंदगी को स्टैंड करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके मन में जो कुछ भी सवाल है उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।